तो दोस्तों अगर आपको पबजी मोबाइल में यूजी परचेस करना है तो आपका जरूरत पड़ेगा एक रेजर गोल्ड अकाउंट का। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप रेजर गोल्ड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था पीसी के थ्रू यानी लैपटॉप पे दिखाया था करके, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कैसे आप रेजर गोल्ड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने रेजर गोल्ड अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आपने उसमें वॉलेट क्रिएट करना है आपको, तो वो कैसे करना है वो भी इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप रेजर गोल्ड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें एक और चीज़ होता है जिसे बोलते हैं TFA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम दो चीज़ें लिंक कर सकते हैं। या तो गूगल का एक आता है ऑथेंटिकेटर ऐप, वो यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया तो वही वाला। लेकिन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप उस जगह पे अपना मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ में ले सकते हैं ताकि आप पे OTP आ जाए। फिर उसके बाद मैं आपको वॉलेट में पैसे भी ऐड करके दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपना रेजर गोल्ड अकाउंट, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से। तो हम आगे मोबाइल फ़ोन पे अब यहाँ पे आपको ओपन करना है अपना गूगल क्रोम, ठीक है। अब गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप सर्च करना है रेजर गोल्ड, ठीक है। मैंने पहले से टाइप कर रखा है ताकि मैं जल्दी से दिखा सकूँ। नीचे थोड़ा सा आओगे पेज पे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगा रेजर गोल्ड के नाम से, बस इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा रेजर गोल्ड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रोफाइल का बटन, ठीक है। हम इस पर टैप करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक साइन इन का, एक क्रिएट एन अकाउंट का, ठीक है। तो हमको अकाउंट क्रिएट करना है तो हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ओके तो दोस्तों अब जो है यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला क्रिएट रेजर आईडी अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी डाल के ईमेल भी डालना पड़ेगा, फिर पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा स्टार्ट। जैसे कि आप ईमेल अपना बनाते हो जीमेल, तो कितना सारी चीज़ें भरनी होती है, ठीक वैसे ही भर के आप कर सकते हो। या फिर आप अपने फेसबुक से, गूगल से या फिर ट्वीट से डायरेक्ट ही लिंक कर सकते हो ताकि जो फॉर्म भरने में जो टाइम लगता है वो आपका बच जाए। तो सिंपली मैं यही करूँगा, मैं गूगल पर टैप करके अपने गूगल के थ्रू से क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने गूगल पर टैप किया। अब यहाँ पे हमारे पास जितने सारे ईमेल हैं मेरे मोबाइल फ़ोन में, वो सारे ईमेल यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके अब यहाँ पे देखो मेरा जो ईमेल आईडी है जेसन बराउडी के नाम से, मैं इसे मतलब कि क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं इस पर सिंपली टैप कर देते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे लिख रहा है ऐड ए पासवर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों का मन में ये होगा कि मैं जीमेल पासवर्ड यहाँ पे डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो कि रेजर गोल्ड के अकाउंट पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ओके तो मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली हम करेंगे फिनिश, ठीक है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप इस पर टैप कर सकते हैं, इस पर टैप कर सकते हो। दोनों का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप चाहते हो कि रेजर गोल्ड की तरफ से आपको ईमेल आता रहे, कोई भी ऑफर आता है तो आप यस कर दो। और चाहते हो कि नहीं मुझे कोई भी इसकी तरफ रेजर गोल्ड की तरफ से कोई भी मतलब कि हमको नहीं चाहिए कोई भी ईमेल जिसमें ऑफर के बारे में बताया जाए, तो आप नो कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि जितना सारा 3 ऑप्शन नीचे दिख रहा है, ठीक है, इस पर आपको टिक करते जाना है, ठीक है। इसे भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना है नेक्स्ट। ओके दोस्तों हमारा जो है रेजर गोल्ड का आईडी हो गया है क्रिएट, ठीक है। अब इस प्रोफाइल पर हम आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ईमेल आ गया हमारा, ऊपर नाम आ गया जेसन बराउडी, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो रहा है, वी डिटेक्टेड दैट यू डू नॉट हैव ए वॉलेट विथ अस, यानी कि हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया है लेकिन अब हमें यहाँ पे एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सिंपली प्रोफाइल पे आके यहाँ पे देखो क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम टैप करते हैं तो हमारा वॉलेट क्रिएशन का काम जो है कि स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कंट्री है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो हम इंडिया में इसको रहने देते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। नहीं लेता है तो अब यहाँ पे इंडिया चूज़ करना, और नीचे आपका INR इंडियन रुपी है करेंसी, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे एक मैसेज दिया है कि दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वंस द वॉलेट क्रिएशन इज कम्प्लीटेड। एक बार वॉलेट क्रिएशन कंप्लीट हो गया तो आपका कंट्री चेंज नहीं होगा, ना ही आपका कोई करेंसी चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे भी ज़रूरत तो है नहीं, हमें तो इंडिया में रहना है और इंडिया से ही काम करना है, ठीक है। तो हम करते हैं कन्फर्म, ठीक है। अब देखो हमारा वॉलेट हो गया क्रिएट, ठीक है। अब आओगे प्रोफाइल बटन पे, यहाँ पे दो चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले रीलोड का ऑप्शन, वॉलेट को लोड करने का यानी इसमें पैसे डालने का। दूसरा है रिडीम का।
रिडीम में आपको कॉइन देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप रेजर गोल्ड के थ्रू कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हो या फिर ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो आपको रिडीम कॉइन जो है कि सिल्वर कॉइन आपको देखने को मिलता रहेगा। तो इसको रिडीम करके आप यूसी भी ले सकते हो। यूसी कैसे लेना है मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। ये जो रिडीम सेक्शन है इसमें जो हमें सिल्वर कॉइन देखने को मिलते हैं इसको हम कैसे रिडीम करके यूसी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लेना। ठीक है, अब हमें मान लो करना है इसमें पैसा रिलोड। अब कैसे करना है मैं आप बताता हूँ, वीडियो स्किप मत करना। हम सिंपली करते हैं रिलोड पे क्लिक। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के मेथड्स में देखने को मिल जाते हैं। रेजर गोल्ड पिन, रेजर गोल्ड वाउचर, यूपीआई है, अदर ई वॉलेट्स है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, पेपाल, ऐसे बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के पास होता है या तो फ़ोन पे होता है या फिर गूगल पे होता है। ठीक है, जी पे सबके पास होता है, तो मैं चूज़ करता हूँ यूपीआई। ठीक है, हम यूपीआई से पैसे ऐड करेंगे। ठीक है, हमने यूपीआई पे चूज़ कर दिया। अब देखो यहाँ पे है अमाउंट, मान लो कि यहाँ पे अमाउंट डालना है तो कितना डालना है, कम से कम डालना है आपको 70 रुपये। ठीक है, 70 डालो तो लेगा, 169 कर दोगे तो नहीं लगा। कम से कम जो पैसा ऐड करने का सिस्टम है वो है 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये ही इसमें आप ऐड कर सकते हो कम से कम। ठीक है, तो मैंने 70 ऐड कर दिया। फिर करते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट करते साथ ही हमारे पास एक एरर मैसेज देखने को मिला जो कि है यू डू नॉट हैव ए TFA मेथड सेटअप। अब देखो ये TFA मतलब क्या होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि जैसा कि आपको पता है हमारा ईमेल आईडी होता है, उसमें हम कभी फ़ोन नंबर डालते हैं या फिर ईमेल डालते हैं, चाहे पासवर्ड भूल जाएं तो हमें वो चीज़ काम में आए। जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो रेजर गोल्ड के थ्रू तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके में होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आता है और जब तक OTP आप इंटर नहीं करोगे तो पेमेंट होगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पे सेटअप करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम सेटअप करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हमारा सेटअप का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है अनलॉक अकाउंट सेटिंग फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, अकाउंट सेटिंग हमारा अनलॉक होगा 3 मिनट के लिए। हमको अपना ईमेल पे एक 6 डिजिट का कोड गया होगा उसको डालना है। ठीक है, तो हम इसे मिनिमाइज करते हैं, अपना जीमेल ओपन कर लेते हैं। वही जीमेल ओपन करना है जो कि आपने बनाया है। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स होंगे। ठीक है, मैंने ये चूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ मेल आया है रेजर के नाम से, रेजर ID 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। इसको ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे OTP दिख रहा है ना आपको 072264, यही OTP वहाँ पर हमें डालना है। इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं 072264। ठीक है, अब यहाँ वेरीफाई होगा और वेरीफाई हो गया कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। एक मैंने वीडियो पहले बनाया था जिसमें बताया था कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो आप देख लेना उस वीडियो में। मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो डिफरेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं और ज़्यादा तामझाम मतलब कि पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑथेंटिकेटर ऐप जो कि मैं अभी आपको बताया, दूसरा है मोबाइल फ़ोन। तो आप मोबाइल फ़ोन से लिंक कर लो, सबसे अच्छा यही रहेगा। ठीक है, तो हम टाइप करेंगे मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर इंटर करने की ज़रूरत होगी, तो आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लो। मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। अब देखो इस नंबर पे हमें एक SMS आएगा। ठीक है, तो SMS आएगा तो उसमें कोड होगा, वो कोड यहाँ पे डालना है। ठीक है, देखो SMS आ गया, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोड है 400142, ये हमें डालना है। ठीक है, इसे ओपन कर देख लो आप SMS को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 400142। इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 400142। फिर करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया वेरीफाई। अब देखो यहाँ पे है बैकअप कोड्स। तो ये बैकअप कोड्स आपको हमेशा रखने हैं सेफ, क्योंकि मान लो आपका मोबाइल नंबर हो गया बंद, चाहे गुम हो गया, आपके रेजर गोल्ड वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं, तो OTP तो आएगा नहीं क्योंकि फ़ोन आपका गुम हो चुका है या फिर नंबर बंद हो चुका है। तो ये बैकअप कोड्स आपके काम में आएंगे। कभी भी ये बैकअप कोड्स को गुम मत होने देना। अगर आप रेजर गोल्ड को हमेशा यूज़ करना चाहते हो रेगुलर तौर पे, उसमें पैसा रखना चाहते हो, तो ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गुम हो गया तो आपका ID नहीं खोलेगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए थे इंस्टा पे, इनका बैकअप कोड उनसे गुम हो गया है। और जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन्होंने उसमें भी गड़बड़ कर दिया है, तो उसका ID चला जाएगा, पैसे जो रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होता है, आपको ID रिकवर करने में कस्टमर केयर से बात करना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सेव कर लो। ठीक है, ये डाउनलोड बटन है, डाउनलोड कर लेना या प्रिंट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं फिनिश। ओके, तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, रेजर गोल्ड ID क्रिएट हो गया, वॉलेट क्रिएट हो गया और TFA यानी
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो भी हमने सेटअप कर दिया। अब हम इसमें आराम से पैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम सिंपली आते हैं UPI पे, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं 70 रुपया, ठीक है। मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ, देखो पैसे नहीं है, 0 दिख रहा है ना। चलो ठीक है, 70 रुपये ऐड मैंने कर दिया। फिर करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे डालना है अपना ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे डालना है नेम। तो नेम वही डालना जो आपका पैन कार्ड में लिखा हुआ है, उल्टा सीधा मत डालना। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे डालना है पैन कार्ड नंबर, ठीक है। पैन कार्ड नंबर वही होता है जो कि आपको इनकम टैक्स में यूज़ में होता है, जिसको पैन कार्ड बोलते हैं, आपको पता ही होगा। वो नंबर डालना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में किसी के पास है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। बस ये याद रखना कि पैन नंबर जो डालोगे वो आपका नाम भी उन्हीं का डालना पड़ेगा, अपना नाम नहीं डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि पैन नंबर ज़रूरी है और नाम भी ज़रूरी है, ये चीज़ कर लेना। घर में किसी का उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर हम करते हैं कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे गूगल पे का ऑप्शन है, दूसरा फ़ोनपे का ऑप्शन है। यहाँ पे अदर UPI ऐप्स, यानी अगर गूगल पे यूज़ नहीं करते हो, फ़ोनपे यूज़ नहीं करते हो, कोई और UPI यूज़ करते हो, किसी बैंक के एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो वो UPI आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो मैनुअली, फिर कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा गूगल पे के थ्रू, तो मैं चूज़ करता हूँ गूगल पे, ठीक है। यहाँ से हम पिन डाल के ओपन कर लेते हैं अपना। अरे यार हटो तो, चलो पिन डाल दिया। यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, हम करते हैं प्रोसीड टू पे। यहाँ पे डालते हैं अपना पिन पेमेंट का, ये हमारा हो गया पेमेंट कंप्लीटेड, ठीक है। अब बस हमें वेट करना है, कुछ नहीं करना है, वो सारा काम करके हमारा वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। ये देखो बैंक का मैसेज भी है क्या पैसे कटने का। चलो बैंक का ये मैसेज नहीं दिखा सकता आपको। ओके, अब मैसेज आ गया, कंग्रेचुलेसन्स, ढेर सारी बधाई है, आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो गए हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गया, उसका समरी आ गया ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्यू अकाउंट समरी, इस पर टैप करके आप चेक कर सकते हो अपना सारा चीज़ें, ठीक है। या फिर आप प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे तो आप देखो यहाँ पे हमारा वॉलेट में पैसा आ गया 70 रुपया। रिडीम कोड है वो तो मैंने बता ही दिया आपको। तो इस तरीके से आप रेजर गोल्ड ID क्रिएट कर सकते हैं, वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, और TFA मेथड उसको भी इनेबल कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और गाइस नंबर वही देना जो कि आपका करंट नंबर है, एक्टिव नंबर है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। मान लो वो नंबर चेंज करना है जो आपने दिया है, तो आप सिंपली आना है यूज़र प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे देखो रेजर ID है, ईमेल है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो यहीं से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस पर टैप कर दोगे, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, OTP आएगा, फिर यहाँ से आपको यहाँ इजीली चेंज कर लोगे, ठीक है। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ, 814262 814262 ये OTP हमने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया ना चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन। अब यहाँ पे नया मोबाइल नंबर डाल दो, फिर आगे नेक्स्ट कर दो, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हमने सीखा कि रेजर गोल्ड ID कैसे क्रिएट करते हैं, वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, TFA मेथड को कैसे सेटअप करते हैं, जिसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और अपना जो मोबाइल फ़ोन नंबर है TFA मेथड में उसको कैसे चेंज करते हैं। ये मैंने एवरीथिंग आपको बता दिया। अब उम्मीद दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से ही एक्सप्लेन किया है। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो साथ शेयर कीजिए। और आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक वीडियो देखना तो टॉपिक अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपके वीडियो जरूर बनाऊं। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के टाइम दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।